Good evening, student. Today we will discuss the topics UP Police Constable 26 October 2018 evening shift as solution. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से प्रत्येक द्वारा विभाजित है। तो 4 अंकों की संख्या अगर फाइंड करनी जो 15, 25 और 35 से विभाजित, तो इसका आप एलसीएम फाइंड कर लो। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने बहुत से आपको वे बताए, सबसे बेस्ट वे कौन सा रह सकता है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, एलसीएम आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ऐसे चेक करके आप सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट रहेगा वो आपको सॉल्व करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बिग नंबर्स होता है वो आपका एलसीएम होता है, तो 35 मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम है। तुम जरा चेकआउट करने की है या नहीं। तो यहाँ पे 5 और 7 होगा, यहाँ पे कितना है 5 और 3, 5 और 5, तो 7 तो है इसके पास, 5 है, 7 5 एंड 7 है, 5 नहीं है, एक और, तो एक 5 और दे दें। यहाँ तक आया समझ में। अब जरा चेकआउट करें, इसके पास देखें 5 और 3 है, तो 5 है इसके पास, 3 नहीं है, तो 3 और दे दो। ये कितना आ गया 35 और 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एलसीएम। 15 बचे 75 का 5 इसलिए 7, 15 3 45 और 7 पावर, ये आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 525। क्लियर। अब हमें चेक करना है ये 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है जो इन नंबर से डिविजिबल है। तो आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये है आपके पास में। डिविजिबल करोगे 5 to 5 से तो ये 1 जा कैंसिल आउट होगा, 5 to 5, 4 बचेगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4। अगेन आप कैंसिल डाउन करेंगे, कितनी वैल्यू 9, कितने टाइम्स कैंसिल हो सकता है 9 टाइम्स। तो 9 5 जा 45 का 5 और बचे 45, 5 बाय 4, 9 दूना 18 और 4 22 का 2, 2 आ गया फिर से, और 9 बचे 45 तो 47, ये आपका आ गया कितना 4, और यहाँ पे 4 माइनस 2 2 और 24, 24 ये आपका रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये 24 रिमाइंडर नहीं होता इसमें तो ये नंबर टोटली डिविजिबल था, तो ये 24 हटा दो इसमें से, तो ये नंबर्स आपका जो है वो टोटल डिविजिबल है, कितना आ जाएगा 9975। तो आपका ये ऑप्शन फर्स्ट ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपको जो है मैंने 5 to 5 फाइंड किया है एलसीएम, ये आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए आपके पास जो आप स्मॉल क्लासेस से सीखते आते हैं ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 15, 25 और 35 का स्पेस। अगर आप उस मेथड से सॉल्व करते हैं जिससे मैंने समझाया तो वो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। देखो 7/16 और 7/48, ये बहुत ही जी क्वेश्चन है ऐड करने के लिए। तो 7/16 कॉमन ले लो, 7/16 ही, ये कितना बचेगा 1 और यहाँ पे कितना 3, 1/। क्लियर। अब आप इसको तो ऐड ही कर लोगे, 3 एक कम 3 एक 4, 4/3, तो 7/16 इंटू 4/3 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 चौक 16, आपका कितना आ जाएगा 7/12। क्लियर। फिर आपका ऑप्शन कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दिए गए समीकरण को हल करना है। देखो हल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास का आपको यूज करना है। तो बोर्ड मास क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, देन आपका बिग ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट आपका यहाँ से शुरुआत होता है, यहाँ पे क्या है ऑफ डिवाइड करना है तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 13 4 जा 52 हो जाएगा। क्लियर। और माइनस का यहाँ पे 31 है, तो जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे 31 के बाद आपका आएगा 32, 10 42, 10 52, मतलब 21 बचेगा, और भी माइनस का 21 यहाँ तक आया समझ में। और ये आपका माइनस है पहले से, और ये 30, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस बना देगा 21, तो ये आपका बन गया 51। यहाँ तक आया समझ में, मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है 51, फिर आपका 35 माइनस 51, ये आपका कितना बचेगा माइनस का 16। ठीक है, और 48 अभी भी है, 48 डिवाइडेड बाई माइनस 16, तो 16 से डिविजिबल करोगे तो 3 जा, और माइनस है तो माइनस, ये आपका आ जाएगा 48/16, और भी माइनस लगा यहाँ पे तो माइनस बोल दिया 48, तो ये आपका आ जाएगा कितना माइनस का 3। क्लियर। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसमें मासा आपसे पूछा जा रहा है, तो मासा के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं सेम अभी जो मैंने जो किया था। आपके मासा के लिए सबसे स्मॉल 2 नंबर आप चूज कर लो जिसके बीच में डिफरेंस सबसे कम हो। तो हम 2 to 5 और 150 चूज आउट कर ले रहे हैं।
तो ये यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 आ जाएगा 75। अब जरा एक और ये चूज कर लें, इधर वाला किसी के माइंड में ये आ सकता हो सकता दो ये नंबर वो चूज कर ले। तो ये जब आप चूज करोगे तो कितना आएगा 7 - 2 इज द 5 और यहाँ पे 150। अब जरा चेक कर लो 75 है क्या ऑप्शन में, 75 इसका एलसीएम हो सकता है, सॉरी एचसीएफ हो सकता है। तो 75 और 150 तो 75 तो स्मॉलेस्ट आ रहा है, तो 150 इसमें तो है, 150 क्या इसमें है फैक्टर में नहीं है क्योंकि वो इतना बिग नंबर ही नहीं है। तो 75 के चेक करें, 75 इसमें है, यस 75 टू जा है, ये 75 थ्री जा, यहाँ पे 75 से मल्टीपल है ये क्या। तो चेकआउट जब इसको आप करोगे तो 25 और ये कितना है 25 दाम 250 और पंचे मतलब 15 बार। तो ये आपका यहाँ पर भी 25 और 3 और 5 ये बन जा रहा है, तो यहाँ पर भी 75 है छुपाया हुआ है। तो यही आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी के पास में 75 मिल रहा है तो आपका 75 ही क्या हो जाएगा एचसीएफ। 75 इसमें भी है, 75 इसमें भी है, 75 इसमें भी है। क्लियर, ये रिटर्न है पहला वाला 75 टू जा, ये रिटर्न है 75 थ्री जा और ये रिटर्न है 75 5 जा। क्लियर, तो 75 तो कॉमन है, एचसीएफ ये आपका है 75 सभी में है। क्लियर, तो 75 इज द क्लियर। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे लॉन्ग डिवीजन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 150 और डिवाइडेड बाय 225 पंजा लगेगा आपका 150, यहाँ पे लेफ्ट कितना आ जाएगा 5 और 12 से 5 जाएगा 75 आ जाएगा, 150 करोगे तो यहाँ पे टीजा 150। तो यहाँ तक इन दो नंबर का एचसीएफ कितना आ चुका है 75। ठीक है, अब जरा 375 वाले से चेक कर लो। तो 75 से जैसे आप 375 को डिविजिबल करोगे तो ये आपका 15 टाइम्स कैंसिल है, कितना सॉरी 15 टाइम्स को 75 पंचे तो बचे 35, तो ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो आपका ये कितना आ जाएगा 70 पर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित करने योग्य है। कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। अच्छा 24 से विभाजित का मतलब क्या है, ये 6 और 4 इसमें आता है, मतलब 6 से नंबर डिविजिबल हो रहा हो और 4 से, तो 6 की डिविजिबिलिटी का मतलब है जो नंबर 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल वो नंबर 6 से डिविजिबल, मतलब 2 3 और 4 की डिविजिबिलिटी में जो नंबर्स आते हैं वो आपके 24 से डिविजिबल होंगे। तो चेकआउट कर लो, 2 से डिविजिबल ये नंबर है, हाँ है। 3 से डिविजिबल है तो आपको चेक करना होगा, 4 से हाँ ये डिविजिबल है। पूछना क्या चाह रहा है, हाँ तो ये चेकआउट कर लेंगे, 2 से डिविजिबल है, 3 से चेकआउट अभी नहीं किया मैंने, 4 से चेक किया है, 4 से है डिविजिबल तो चेकआउट कर लें। 4 1 5 और 5 और 7 12, 12 और 4 16 4 20, ये आपका 20 आ जाएगा। तो 20 आपका 3 से तो डिविजिबल नहीं, तो ये तो नंबर नहीं है। फिर इसको चेक करोगे तो आप ये 4 से डिविजिबल है, हाँ है। फिर आपका 2 से भी है, अब आपको 3 से फिर से चेक करना है, तो 6 5 11, यहाँ तक 11 और 2 13, 13 और 8 21 और 8 29, ये भी नहीं है। फिर ये चेक कर लो 3 से, ये 76 है, 76 आपका 4 से डिविजिबल है, तो 4 एकम 4 4 9 36, हाँ ये 4 से है। 2 से भी है, 3 से चेक करना है इसको भी, तो 6 तो डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल और 7 4 घेरा बना देगा या नहीं है। तो यही लास्ट बचा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब आपको वेरीफाई करना तो चेक भी कर सकते हो। 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 7 15 और 7 22 और 22 5 27, 27 आ गए देखो 3 से डिविजिबल, 3 7 9 जा। तो ये आपका 28 देखो 4 से डिविजिबल है, 4 7 जा, और ये आपका 2 से तो है, तो ये आपका जो नंबर हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 575 हुए। क्लियर, मतलब 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, अ नंबर दैट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल ही होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर कितना गिवन है। तो वस्तु का लागत मूल्य, मेरे अकॉर्डिंग वस्तु का लागत मूल्य 100% 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज क्यों मैंने रेट किया है, क्योंकि उस पर लाभ और हानि निकालना आसान है। तो इस पे 15% का लाभ होगा तो मतलब वो चीज 115 की हो जाएगी, और जब उस पर हानि कितने की होगी, 9% की हानि होगी, तो वो चीज ये प्लस है, ये लाभ हुआ है, ठीक है ये लाभ है। और जब हानि होगी 9% की, इधर हानि है, तो 9% की हानि का मतलब वो चीज बचेगी कितने की, 91 की। इसका गैप गिवन है तो गैप कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 115 और 91, जब आप ये चेक करोगे तो 15 और 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। ये 24 की वैल्यू आपको गिवन है 768। हमें किसकी चाहिए, 100 की लागत मूल्य, क्योंकि आपने 100 लेट किया। तो 100 की चेक करना है तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है, देखो 4 की वैल्यू फाइंड कर लें 6 से, 6 से 7, 6 कम 6 और यहाँ पे 16 बन गया, तो 6 दून 12
4 अभी भी 6 8 48, ये आपका आ गया। 4 की वैल्यू कितनी है 128। अब आप 1 की भी फाइंड कर सकते हो, बट मैं नहीं ये फाइंड करूंगा। ये 4 की वैल्यू इतनी आ गई तो आप 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 100, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 128 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो 128 इंटू 25। तो 25 अठे 200 का जीरो, 20 कैरी आ गया, तो 25 दूना 50 और 20 70 का जीरो 7, 25 से कम 25 और 7, 25 और 7 कितना होता है 32। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये संख्या 164 को 32 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, छोटा वाला भाग बताइए। छोटा भाग कौन सा है 9 है, तो 9 बटे ये टोटल गिवन है 164 क्या है टोटल है, तो टोटल कर दो नीचे 32 और 9 कितना है 41 इंटू 164, ये 4 बार कैंसिल हो 9 चौक 36, आपका छोटा भाग कितना आ जाएगा 36। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किसी प्रवेश परीक्षा में आता प्राप्त करने के लिए अधिकतम अंक 600 है, 522 अंकों की आवश्यकता है, प्रतिशत में कट ऑफ मार्क्स बताइए। मतलब ये पूछना चाह रहा है आपके पास में टोटल कोई एग्जाम है वो 600 मार्क्स का है, उसमें अपने 522 मार्क्स अधिकतम मिल सकते हैं, तो उसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो 522 इसका मीन्स परसेंटेज फाइंड करना है, तो 522 बटे 600, 6 से कैंसिल कर दें क्योंकि परसेंटेज हमें 100 पे निकलता है, परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है, तो नीचे 100 बनाना है तो 6 से हटा दो, तो ये 6 से डिविजिबल कर दो तो 6 48 और बचा कितना 4 42 हो गया, तो 6 सतह 42, ये आपका आ जाएगा 87 बटे 100, मतलब 100 में से 87 नंबर, तो कितना परसेंट हो गया 87%। कट ऑफ कितनी है 87%, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 1980 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो ये आपका ब्याज है तो 8 है और ये 5, 40% की आपको वैल्यू गिवन है कितनी 1980, 1980 रुपए का ब्याज। हाँ ये 40% की वैल्यू गिवन है, हमें किसकी चाहिए ब्याज कितना होगा, नहीं नहीं नहीं, ये आपका 40% है, ये 1980 क्या गिवन है प्रिंसिपल गिवन है, मीन्स इसका 40% फाइंड करना है, तो 40% का मतलब आपको पता है 2/5, तो 2/5 इसका फाइंड कर दो, 5 या 15, 5 9 45 और 5 छक्का 30, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 2 आना चाहिए, यही आपका ऑप्शन 792। या आप इसको फार्मूले से कर सकते हो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, तो एस आई इक्वल टू क्या होता है PRT अपान 100, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो उससे सॉल्व कर दो। P कितना है 1980 और R आपको पता है 8 और यहाँ पे T कितना 5 और 100, इसको सॉल्व कर लो फिर भी यही आ जाएगा 792, बट मुझे तो यही बेस्ट लगता है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन से पूछा गया, जोड़ना है, तो जोड़ना आपको तो यहाँ पे देखो पॉइंट कितने बाद में 4 डिजिट के बाद में, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आने चाहिए, तो आप देखना है कि सभी में ऑप्शन है सभी सही है इसके अकॉर्डिंग टू। अब हमें चेक करना है कि पॉइंट के बाद में ही वैल्यू चेक की जा रही है, तो पॉइंट के बाद वाली चेक कर लो 143, तो पॉइंट के बाद में देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट 0 होगा पहले वाले में, तो दूसरे वाले में कितना है 0.3 है, तीसरे वाले में 0.43 है, चौथे वाले में कितना है 1.143 है, और फिर क्या है 10143। पॉइंट के पहले क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, सभी में ऑप्शन सेम है 150 और 150 तो सभी में सही है, तो इधर ही चेक करना, तो ये आपका 7 4 3 7 और 1 8, और ये 4 3 7 और 1 8 8 8 7 3 7 3, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 है, 2 छूट दी जाती है उस पे, फिर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। अगर आपके पास आप जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे अगर वो 1800 रुपये उस पे अंकित है, तो कस्ट वो क्या कह रहा है, शॉपकीपर बता रहा है दुकानदार कि आपको हम ये जो वस्तु है इस पे हम 20% और 15% की छूट के बाद हम ये बेच देंगे। आपने कहा कोई डिस्काउंट है इस पे, तो उसने बताया कि हाँ इस पे 20% का डिस्काउंट लग जाएगा और एक आपका 15% का, 2 डिस्काउंट इसको लगा के ये चीज आप खरीद सकते हो इस खिलौने को। तो उसमें चेकआउट कर लो, ये 1800 पे रेट पड़ा था। अब आपको 20% की छूट का मतलब पता है, आपको 20 का मतलब होता है 1/5, ये कैसे आया 20/100 किया तो 1/5, मतलब 5 पे 1 की छूट मतलब 4/5, यहाँ तक आया समझ में, तो इस चीज का 4/5 तो फाइंड ही कर लेंगे हम। ठीक, दोबारा छूट कितनी हुई 15, तो 15% का मतलब कितना होता है ये आप लर्न कर लेंगे 3/20 होता है, तो 3/20 मतलब 20 पे 3 की छूट मतलब 17/20, तो इसका 17/20 में 2 छूटें मिली। अब क्या सॉल्व कर लो, और एक 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 दूना 4 कैंसिल ही है, अब 5 से कैंसिल हो रहा है कुछ, 5 दिया 15 5 छक्का 30, तो 36 दूना 72 और 72 इंटू 17 करना है आपको। लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट आप मैच कर लो, 7 दूना 14, लास्ट में 4 आना चाहिए, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है 1224। ये आपसे कैलकुलेशन कराने नहीं चाहता है, आपको पता है
कि यूनिट डिजिट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट के डिजिट क्या है 7 और 2, एक ही ऑप्शन है लास्ट डिजिट में जिसमें 4 आ रहा है, तो इसका 72 इंटू 17 आप करेंगे तो 1224 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तोरसा। तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया था, जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिसा आ गई थी जो 2880 रुपए लेकर आई थी। 12 महीने के अंत में तोरसा और त्रिसा का लाभ पता है इसमें आपको, और महीने पूछे गए। यही आपको याद होगा तो इसका जो ये अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो इवनिंग शिफ्ट में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे क्या था, ये नहीं पूछा गया था, मतलब महीने नहीं पूछे गए कितने मंथ के लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट किया था। वहां पे पूछा गया था कि ये राशि त्रिसा की दूसरे वाले पर्सन की राशि पूछी गई थी। बट मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस चैप्टर के लिए पार्टनरशिप के लिए केवल एक फार्मूला आपको याद करना है कि हमारे पास जितना पैसा है, पैसे को जब आप टाइम दोगे तभी आपको प्रॉफिट होती है। ये चीज आप अगर सीख गए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मतलब आपके पास जैसे 100 रुपए हैं, आप जाकर के आज बैंक में जमा कराओ, कल फिर जाकर के निकाल लो, तो उस पर कुछ प्रॉफिट देगी बैंक? नहीं देगी, क्योंकि बैंक क्या कहती है, टाइम दो हमको। अगर वो जब टाइम आप उसको देंगे तभी आपको प्रॉफिट होता है। तो यही चीज है, सेम इन्वेस्टमेंट को जब आप टाइम देंगे तब आपको प्रॉफिट मिलता है। ये चीज आप अगर समझ गए तो बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन फिर सॉल्व हो गया। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट का देखो रेशियो गिवन है 25/24, यहाँ तक आया समझ में। अब हमें पता है कि हमें टाइम चाहिए, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना होगा ना, ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आई यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल टी बचेगा। हमें देखो टी ही चाहिए, तो टी इक्वल टू पी अपान आई हो जाएगा। यही चीज हमको करना है इस क्वेश्चन में। तो आई कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट पता है पहले का कितना है, तोरसा का 25 ये, और इनका कितना है 2880। ठीक है, तो डिवाइड कर दो 2250 और इनका कितना है 2880। कुछ कैंसिल आउट करें, हाँ ये जीरो कैंसिल कर दो। 25 से कैंसिल होगा 25 नवा 9 बार, और यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा 24 एकम 24 और 24 एकम 24 और 4 24 दूना 48, और कुछ कैंसिल होगा 3 3 का 312। ये आपका आ गया 4:3। ये आया समझ में? तो ये 4:3 है क्या? समय है, समय का अनुपात हमें टी मिल गया, 4:3 आ जाएगा जब आप डिवाइड करोगे। कितना 4 और 3 में। अब आपको पता है ये जो तोरसा थी टी से इसको हम रिटर्न कर रहे हैं त्रिसा, ये है तोरसा, तोरसा ठीक है, और ये है त्रिसा। तो ये कह रहा है कि तोरसा जो है 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करती, तो मतलब 4 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये 12 आया होगा यहाँ पे। तो ये कितने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 मंथ के लिए। तो ये कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करती है? 9 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सुबह यहाँ पे एक पर्सन जाता है, वो रिटर्न होके आता है, औसत गत पूछी गई है। तो आपको पता है इसके लिए फॉर्मूला 2ab अपान a प्लस बी। अगर औसत चाल फाइंड करनी है 2ab अपान a प्लस बी से आप फाइंड कर सकते हैं। तो 2ab कितना, a कितना 15, b कितना है 10, और a प्लस बी 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। ये आपका आ जाएगा 15 दूना 30 और 30 दाम 300, ये 300 आ गया, और बटे 25। 25 है तो इसको कुछ 25 कम 25, 5 और 25 दूना 50, ये आपका 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा। ये इसकी क्या हो जाएगी औसत चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया x⁹9 प्रोपोर्शन 5:y को x और y की वैल्यू फाइंड। अगर ये प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो आपको पता है अगर हमारे पास a:b प्रोपोर्शन b c:d गिवन है तो आउटर आउटर इनर इनर रिलेशन होता है, मतलब a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी होता है। तो फिर तो प्रॉब्लम ही फिनिश्ड। x इंटू वाई कितना आ जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू 9 इंटू 5 आ जाएगा, और एक्स वाई कितना बन जाएगा 45। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 800 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के अर्जित है। 2 वर्ष 10% आप बहुत बार चेक कर चुके हैं क्वेश्चन, और 10 बार तो आप जो इस साल अब जो एग्जाम हो गए अब तो आता ही नहीं है। ये बहुत पुराना ये पेपर है आपका 2018 का, तब इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता था कि 10% ब्याज। अब 10% ब्याज पे कोई क्वेश्चन नहीं आता चक्रवृद्धि ब्याज में, 15% 17% ऐसी ऐसी वैल्यू जाती है। तो 10% के लिए हम बता दें आपको क्वेश्चन, 10% का मतलब है 2 साल के लिए 10 प्लस 10 प्लस सक्सेसिव आप इसका फाइंड कर लोगे, कितना आ जाएगा 21% इसका आपको फाइंड करना है। फाइंड कर दो 800 का 21% कितना आ जाएगा 8 इंटू 21, 21 से आप इसको 8 और 8 दूना 16, 168 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पास में अगर 15% पे आता है तो 15% पे आप भी सॉल्व कर लेंगे। 15% का सक्सेसिव आप फाइंड करना, फिर उसको सॉल्व करना। क्या आपको एक मैंने और अप्रोच बताया उससे बहुत इजी रहता है क्वेश्चन। मैं 15% पे इसी क्वेश्चन को एक सॉल्व करके बताता हूँ एक बेस्ट वे से। देखो 15% तो ये फर्स्ट ईयर होगा और 2 साल के लिए हमें फाइंड करना, तो फर्स्ट ईयर के लिए 15% का मतलब होता है 3/20। इतना आया समझ में? और 800 है, 800 का 15 3/20 फाइंड कर लोगे,
तो ये कितना आ जाएगा 20, ये 2 से कैंसिल करोगे 40, 4 3 12, 120 रुपये ब्याज पड़ेगा पहले साल। तो दूसरे साल 120 तो पड़ेगा ही ब्याज। अब 120 पर भी तो ब्याज लगेगा ये, क्योंकि ये है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज पर ब्याज पड़ता है। तो इसका 3/20 फाइंड कर दो, ये और इसमें बढ़ जाएगा 2 छात्रिक 18 रुपये और आ जाएंगे इसमें। तो ओवरऑल कितना ब्याज मिलेगा 120 प्लस 18 ऐड कर दो, मतलब 158 रुपये बढ़ेंगे अगर 15% इस पे ब्याज होगा। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा ना, 258 क्लियर। बट इस क्वेश्चन में 10% पूछा जा रहा है, 10% तो 168 है। नेक्स्ट 10% से इसको इस मेथड से भी देखो सॉल्व कर सकते हैं। 10% से इस मेथड को कैसे अप्लाई करोगे, बहुत ईजी है। ये जो मेथड है ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, ये बहुत अच्छा मेथड है। 10% का मतलब है कितना 1/10, 1/10। तो 800 का 1/10 फाइंड करोगे 80 आ जाएगा। 800 का 1/10 ये आपका 80 आ जाएगा। तो 80 तो पहले साल है, दूसरे साल भी 80 पड़ेगा, मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, मतलब 80 रुपये पर 80 का भी 1/10 चेक करना है। तो इसका कितना आ जाएगा 1/10 8 रुपये, तो 8 रुपये और बढ़ जाएंगे इसमें। तो ओवरऑल कितना ब्याज 80, 80 और 8, 168 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आपका 10% पे क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, आप 15%, 20%, 16%, 17% ऐसी वैल्यू जाती है, तो ये आपके लिए मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 पाइप हैं एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप पानी टैंक को खाली करते हैं, कुछ भरते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली वाले टैंक को 24 घंटे, भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है और खाली कर सकता है एक 18 घंटे में। तो पूछ रहा है सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है, तो टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या बताएं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे आप। हमें जो पता है ये भरने वाला टैंक कितना है 24 उसकी है, और जो खाली करता है खाली करने वाला पाइप 18 इसकी कैपेसिटी है। इसका एलसीएम आप फाइंड करोगे कितना आ जाएगा 72। तो 24 दिया 18 चौक 72, ये भरता है ये प्लस है और ये खाली करता है। तो अगर ये टुगेदर काम करते हैं, इसने बताया है ये आगे बताया होगा, ये सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं। अगर एक साथ ये पाइप सभी काम करते हैं तो पहले स्टार्टिंग में दोनों काम करेंगे, तो काम करेंगे कितना -1, मतलब खाली वाला ही ज्यादा खाली करता चला जाएगा। तो अगर हमें पता है 9 घंटे तक खाली कर देते हैं, तो 72 बटे ये 9 घंटे में खाली करेंगे और -1 की कैपेसिटी से, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 8। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी -8। ये चेक कर लेंगे ना आप, ये टोटल अगर 9 घंटे में खाली कर दे रहा है मतलब माइनस है, तो माइनस की 8 आ जाएगा ये वैल्यू इनकी कैपेसिटी। अब हम ऑप्शन से चेक कर लें, अगर ये -8 है यहाँ पे 8 होगा, ये 8 इनकी कैपेसिटी मैंने पता कर ली। तो अगर ये खाली करने, अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे, पूछना चाह रहा है टैंक खाली करने वाले पाइप, अगर खाली करने वाले पाइपों की संख्या अगर ये है 4 है, तो आपको खाली करने वाले पाइप संख्या अगर ये कितनी है 4 है, तो ये होगा 4, तो इनकी भी कैपेसिटी कितनी है 4, तो 8 और 4 होंगे, और इसकी कैपेसिटी कितनी 5। तो ये अगर मतलब ये खाली करने वाले अगर ये 4 पाइप है, इतना आया समझ में, ये इनकी -1 यहाँ पे रेटेड। ये अगर खाली करने वाले 4 हैं, तो इसका मतलब भरने वाले 5 पाइप होंगे, तभी तो ओवरऑल 9 पाइप हो रहे हैं। कैपेसिटी कितनी है एक घंटे, अगर ये 9 घंटे में खाली कर देते हैं तो मतलब 8 की कैपेसिटी होगी, तो ये कितना होगा 8 और ये 4 आ रहा है। तो अब जरा चेक करने ओवरऑल कैपेसिटी भर जा रही है, ये भर ओवरऑल कितना काम कर देंगे, तो 8 × 40 और 8 × 32, तो और काम भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है बात का। तो ये कितने होंगे, खाली वाले पाइप कितने हैं 4 हैं, और ये भरने वाले पाइप कितने हैं 5। तो इतना आया समझ में। ये ऑप्शन से आपको सेटिस्फाइड करना होगा क्वेश्चन, और कोई बेस्ट वे नहीं है, ये सबसे बेस्ट वे है। ऑप्शन से आप जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वैसे आपको बहुत ज्यादा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सार्थक 14 दिनों में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान इसको 35 दिनों में भर सकता है। अली 12 दिनों में गड्ढे को खाली कर सकता है, मतलब 2% काम कर लेते हैं, भरते हैं, और एक खाली करता है। तो दोनों रिटर्न कर दो, ये 14 है और ये आपका 35 है और ये आपका 21 12। तो एलसीएम आप फाइंड कर लोगे, ये दोनों प्लस वाले हैं, ये माइनस से खाली करता है। इसका एलसीएम फाइंड करोगे कितना आ जाएगा 35 और 14, तो यहाँ तक तो 70 है एलसीएम। अब इसमें जरा चेक कर लें कितना है 4 और 3, ये आपका 3 तो है इसके पास नहीं है, 2 है, तो 6 7 6 42, 7 6 42 ही 420 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा मैंने एलसीएम कैसे फाइंड किया वो देखो, आपको बताते हैं। बहुत इजी वे है एलसीएम फाइंड करने के लिए। मुझे पता था 14 35 12, ये 3 नंबर है हमारे पास, 14 35 और 12, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या हो जाती, तो 35 होगी। फिर मैंने देखा जरा 35 को आप रिटर्न कर सकते हो 7 और 5, और इससे रिटर्न करते हैं 7 और 2,
मैंने देखा इसके पास 2 नहीं है, 7 तो है, तो 2 और दे दें इसको। तो यहाँ तक इन दोनों का एलसीएम तो 70 आ गया था। अब मैंने देखा 70 के लिए इसके पास 6 और 2 भी है, तो 6 के पास 2 तो है, 6 नहीं है, तो 6 और दे दिया इसको। तो ओवरऑल ये एलसीएम आ गया 35 और 2 इंटू और 6, मतलब 35 इंटू 12, तो ये आपका आ जाएगा 420। तो 14 तियां 42 और एक जीरो कॉपी पेस्ट, 35 एकम 35, 35 दूना 70, 12 यहाँ पे, और ये बारतियां 36, बारतियां 36, और कितना बचा 12 पंचे 60, ये 35 है। क्लियर। अब ये पूछ क्या रहा है, तीनों एक साथ काम करते हैं, तो ये तो खाली कर रहा है, 30 और 12 42, और ये खाली करेगा जब 35 वाला, तो कितना बचेगा 7, इसकी कैपेसिटी 7 काम करेंगे, 7 जब एक साथ काम करेंगे तो 7 छंग 42, 60 दिनों में ये काम बढ़ जाएगा। ये टैंक भरने में कितना 60 दिन लगेंगे। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।